कीजिएगा, मुझे अब कॉल रखनी चाहिए। ठीक है नसरीन। हमें कभी वक्त ही नहीं मिल सका कि हम बात कर सकें, इसलिए सोचा आपकी आवाज़ ही सुन लूं। बातें तो बहुत सारी करनी है मुझे आपसे, पता नहीं कब मैं आपसे सुकून से बैठकर बात कर सकूंगी। नसरीन, मैंने तुमसे कहा कि मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है। क्या सुना है? नसरीन और उसकी अम्मी तुम्हारे बारे में कुछ बोल रहे थे। मैं सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन वो क्या बोल रहे थे? तुम्हारे किरदार के बारे में किसी रिपोर्ट की बात कर रहे थे। क्या मुझे कह रहे थे वो लोग ऐसा? हाँ, वो कुछ ऐसे ही कह रहे थे तुम्हें। सबा, क्या हो गया? यही तो तुमसे पूछना है। ये तो मालूम था कि मेरे पीठ पीछे बातें करते हो, लेकिन ये तो हद हो गई। ये तुम क्या बकवास किए जा रही हो? हाँ, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बगैर पूछे अंदर आने की? आखिर तुम लोगों ने मेरे नाम पर झूठी रिपोर्ट बनवाई कैसे? इस बार हद से बढ़ चुकी हो तुम दोनों। ये कैसी बातें कर रही हो तुम सबा? हम क्यों किसी को ऐसा कुछ कहेंगे? तूबा साहिबा ने खुद अपने कानों से सुना है। अब मैं करीम साहब के आने का इंतजार नहीं करूंगी। मैं खुद जाकर उन्हें बता दूंगी कि उस दिन घर में आग तुमने जानबूझकर लगाई थी। यहाँ क्यों खड़ी हो? उसके पीछे जाओ, इसको रोको वरना हम दोनों जेल के अंदर होंगे। क्या वो लोग सच बोल रहे थे? ये भी तो हो सकता है कि वो उसे बदनाम करना चाह रहे हो। सबा, रुको रुको, कहाँ जा रही हो? क्या तुम मेरी बात सुन सकती हो? एक मिनट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। गौर से सुनो। देखो, ये सिर्फ गलत फहमी और कुछ नहीं है। तूबा ने गलत सुना, वो बात तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं थी। तूबा साहिबा ने खुद तुम्हें सुना है, झूठ मत कहो। हाँ ठीक है, उसने हमें जरूर सुना, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो उसने सुना वो गलत सुना। अब बहुत हो गया नसरीन। सबा, देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि हम तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे थे। किसी बच्चे को बहला रही हो तुम यहाँ? अरे वो बात सोना के बारे में थी, हम तुम्हारे बारे में नहीं कर रहे थे वो बात। तुम झूठ बोल रही हो नसरीन। सोना साहिबा की रिपोर्ट से उनका क्या लेना देना? सबा, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, तुम्हारे बारे में नहीं था। वो सोना की मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में बात थी। सबा, क्या तुम कुछ देर के लिए पुरसुकून नहीं रह सकती प्लीज? ठीक है, मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ, लेकिन वादा करो कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी। ठीक है, मैं सुन रही हूँ। सोना हामला है, ये झूठ है। क्या मतलब झूठ है ये? हाँ बिल्कुल, उसने मुझसे कहा कि अली को दिखाने के लिए एक जाली रिपोर्ट बनवानी है। बस यही बात कर रहे थे। यकीन नहीं आ रहा मुझे। देखो, मैं जाकर तूबा से ये बात करूंगी और उसकी गलत फहमी दूर कर दूंगी ताकि उनके दिमाग से निकल जाए, लेकिन तुम करीम साहब को कुछ नहीं बताओगी। तूबा साहिबा के पास जाओ और उन्हें बताओ कि उन्होंने गलत सुना है नसरीन। और आइंदा तुमने मेरे पीठ पीछे बात की तो तुम मुझे रोक नहीं पाओगी, याद रखना। समझ आ गई? ठीक है, मैं तूबा से बात करूंगी और सब ठीक कर दूंगी। करीम साहब के आने से पहले ये बात कर लूंगी। आप ठीक तो हैं बाबा? किसकी कॉल है? बात कर लो। तूबा की कॉल है, मैं बाद में बात कर लूंगी। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं बाबा? समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं बहरन। नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया गया है, समझो इस बात को। वो अपनी गलतियों की तराफी कर सकते हैं बाबा।
आप थोड़ा सा। मैं किसी की भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस मामले में मैं किसी से भी समझौता नहीं करूंगा, कह दिया है मैंने। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, लेकिन उनको नौकरी से नहीं निकालना चाहिए था। देखो बेटी, तुम इस फील्ड में अभी नई आई हो, तुम्हें सीखना चाहिए। कारोबारी जिंदगी में जज्बात को अलग रखकर फैसले करने होते हैं। अगर तुम इस मंतक पर अमल नहीं करोगी तो जान लो कि तुम्हारी नाकामी यकीनी है। यह याद रखना चाहिए तुम्हें, ठीक है? आखिर इतने गुस्से में क्यों थी सबा? सबा, क्या हुआ है? बताओ मुझे। सब कुछ ठीक है अमीना आपा। सबा, तुम इतने गुस्से में मेरे पास आई और पूछा कि नसरीन कहाँ है और फिर चली गई। अब तुम ये चाहती हो कि मैं तुमसे इस बारे में पूछूं भी ना? एक गलतफहमी हो गई थी अमीना आपा, बाद में बताऊंगी ना। ठीक है, बताना तो पड़ेगा, और अगर नहीं बताया तो मैं नाराज हो जाऊंगी। तूबा साहिबा अपने रूम में है? नहीं मालूम, तुम क्यों पूछ रही हो? वैसे ही पूछा। तुम क्या कर रही हो तूबा? कुछ नहीं, बोर हो रही थी तो रूम में जा रही हूँ। तो आ जाओ ना, मेरे साथ बैठो। नहीं, मुझे अपने रूम में जाना है अम्मी। इसे क्या हो गया है? बोर हो रही थी। अम्मी, मैं तो कॉफी पीने लगी हूं, क्या आप पीना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल। अमीने, 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 क्या तुम 2 कप कॉफी तैयार कर सकती हो? हम लोग गार्डन में बैठे हैं। जी बिल्कुल सादिया साहिबा। हाँ कहो। हेलो जनान साहिबा। जकी, मैंने अपना नंबर बदल लिया है और ये मेरा नया मोबाइल नंबर है। आप कैसी हैं जनान साहिबा? ये तो अच्छा किया तुमने। आपकी आवाज़ से तो जाहिर होता है कि अब सब कुछ ठीक है। ये बताएं, उस औरत का क्या हुआ? क्या वो आपको तंग तो नहीं कर रही? नहीं, अब नहीं कर रही वो। मैंने उसे अपने तरीके से संभाल लिया था। अगर जरूरत पड़ी तो बताऊंगी मैं। ओके, खुदा हाफिज। जिम, क्या तुमने कुछ खाया है? जी जी जनान साहिबा, मैंने दोपहर का खाना खुद बना के खा लिया था। अरे, क्या तुमने खुद बनाया? आप जानती तो हैं, मैं अकेला रहता था तो इसलिए बनाना पड़ता था। थोड़ा ज्यादा बना लिया था, फ्रिज में भी रखा है, अगर आप चाहें तो खा सकती हैं। इसे देखकर यकीन नहीं कर सकते कि ये बुरा इंसान है। ठीक है जिम, अगर काम हो गया है तो जा सकते हो तुम। ठीक है, मैं कर लेता हूँ इसे। इसे यहाँ रखता हूँ, इधर। आपका दिन अच्छा गुजरे। बताओ क्या हुआ? मैंने रोक लिया उसे। बताओ तो मुझे, तुम्हारी से क्या बात हुई? क्या कहा तुमने? अम्मी, अम्मी, मुझे उसे सच बताना ही पड़ा। और मैं क्या करती अगर नहीं बताती तो हमारे लिए मसला बन जाता। मैंने उससे बताया कि रिपोर्ट्स की बात सोना के बारे में थी और मैंने बस उसकी मदद की है। कम से कम उसने यकीन तो किया। और अब जाकर मुझे इस बारे में तूबा से भी बात करनी है। ओ मेरे खुदा, उसे यकीन आ गया हो बस। इंशाल्लाह। हसन, मैं अपने जज्बात मजीद नहीं रोक सकता। नसरीन कभी कभी ऐसी बातें करने लगती है कि मुझे वो वाकई पसंद करती है। यानी मैं उसके लिए सबसे खास हूं।
तुम काफी अरसे से खुद से ये जंग लड़ रहे हो करीम। आखिर ऐसा कब तक करोगे तुम? जाहिर है तुम्हारे ये एहसासात उसके लिए आर्जी नहीं है। इस सब के खिलाफ जाना मुश्किल है। नसरीन को मैं अपने जहन से निकाल ही नहीं पाता हूं। क्या मसला है? कहाँ रह गई हो तुम? मेरा फोन तक नहीं उठा रही हो। आ जाए। क्या बात है, कहो। सबा ने मुझे बताया कि आपने हमारी बातें सुनी है। मुझे बस ये कहना है कि आपने जो सुना उसे गलत मत समझें आप। तो किसकी बात कर रहे थे तुम लोग? एक दोस्त के बारे में, लेकिन सबा का इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। वो इतनी परेशान थी कि उसने मुझे आकर कहा कि आपको सब सच बताऊं। इसके अलावा कोई और बात तो नहीं है ना? नहीं, कुछ नहीं। सबा को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर तुम्हें कुछ और नहीं कहना है तो तुम जा सकती हो यहाँ से। अब ठीक है ना, मैंने सब सच बता दिया उन्हें। उन्होंने कहा कि अगर ये सच भी होता तो मैं कभी यकीन नहीं करती। तुम फजूल परेशान हो रही थी। पता नहीं क्या समझती है, खुद को समझ नहीं आ रहा। अब नाराज होना बंद करो। हमने मसला हल कर दिया है, सील हटा दी है और जुर्माना भी नहीं हुआ। ये बात तो सभी जानते हैं कि तुम किस तरह के बिजनेसमैन हो करीम। लेकिन फिर भी ये नहीं होना चाहिए था। तुमसे एक गुजारिश करूंगा मैं, तुम्हें इन सब चीजों पर ज्यादा तवज्जो देनी होगी। कोई और बात भी है जो तुम्हें परेशान कर रही है? नसरीन है ना? हसन, मैं अपने जज्बात मजीद नहीं रोक सकता। नसरीन कभी कभी ऐसी बातें करने लगती है कि मुझे वो वाकई पसंद करती है। यानी मैं उसके लिए सबसे खास हूं। तुम काफी अरसे से खुद से ये जंग लड़ रहे हो करीम। आखिर ऐसा कब तक करोगे तुम? जाहिर है तुम्हारे ये एहसासात उसके लिए आर्जी नहीं है। इस सब के खिलाफ जाना मुश्किल है। नसरीन को मैं अपने जहन से निकाल ही नहीं पाता हूं। खुद पर यह जुल्म कब तक करते रहोगे करीम? जाओ और जाकर सादिया से बात करो। कुछ खत्म नहीं हुआ अभी। तबाह नहीं कर सकता अपने खानदान को, और मेरा जमीर भी इजाजत नहीं देगा इस बात की। सेनान अभी नौजवान है, उसकी पढ़ाई अभी खत्म नहीं हुई, और तूबा ने अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचा ही नहीं अभी तक, और सादिया ने अपनी जिंदगी में मेरे अलावा किसी और से मोहब्बत नहीं की। मैं वाहिद शख्स हूं जो उसकी जिंदगी में आया। अगर मैंने सादिया को गलती से कभी छोड़ भी दिया, अगर तुम्हें पता चल जाए कि सादिया ने तुमसे पैसों की खातिर शादी की थी तो क्या करोगे? तो यकीनन उसकी जिंदगी बगैर पानी की मछली की तरह हो जाएगी। यहां अकेले रात गुजारने से बेहतर है वहां नसरीन के पास जाओ और कुछ वक्त गुजारो। अब कोई रुकावट नहीं तो शायद अब तुम जल्दी माइल हो जाओ। तुम संजीदा हो क्या? हाँ बिल्कुल। जब तक उसके साथ वक्त नहीं गुजारोगे तो अपने एहसासात किस तरह बताओगे? खैर, चलो चलते हैं। कुछ सोचने के बाद ही मैं इसका फैसला करूंगा हसन। चलो ठीक है। सबा, सबा, तुम ठीक तो हो ना? सब ठीक है अम्मी, मैंने सब संभाल लिया है।
मॉम मुझे बहुत भूख लग रही है। ठीक है, वैसे भी बाबा देर से ही आएंगे, मैं किचन में कह देती हूँ, वो कुछ बना देंगे। ठीक है, मैं खुद कह देता हूँ। अमीना आंटी कहाँ है? जनान साहिबा के लिए खाना लेकर गई हैं वो। मॉम कह रही थी कि डिनर के लिए टेबल सेट कर दीजिए, बाबा आज रात लेट आएंगे। सबा, चलो हम जाकर टेबल सेट करते हैं। आओ। मैं तुमसे मिलना चाहूंगा अगर तुम आ सको तो। जी आशा आंटी। बेटा, मैं तुम्हें दोबारा शुक्रिया कहना चाहती थी। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं आंटी। अहम बात यह है कि उस आदमी साहब को बचा लिया गया। आपने सबा को बता दिया ना? चलें ठीक है, बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ, सबा तो नहीं आ गई? जी ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। आप भी रखिएगा। अली जिस वजह से सोना से शादी करा था ये तो मालूम है ना? हाँ, इसलिए क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम गलत हो बैरन, यहाँ अली इस मजबूरी की वजह से शादी करा है सोना से। क्या मतलब तुम्हारा? यानी सोना ने झूठ बोला है अली से, उसे बेवकूफ बनाया है, और अगर ये सच सामने आया तो अली कभी उससे शादी नहीं करेगा। अली ने शादी की तारीख तय नहीं की क्या अभी तक? हाँ, मुझे नहीं लगता, वरना वो कब का करीम को बता चुका होता। हो सकता है मसरूफियत की वजह से बताना भूल गया हो। उस लड़की का क्या नाम था? सोना। उसके अपने खानदान में क्या कोई नहीं है? मुझे लगता है कि इस बारे में तो हमें उससे पूछना चाहिए था। उसकी तैयारियों में मदद करनी चाहिए। अली हमारे बेटे जैसा है ना? ठीक है। अमीने को मैं याद करूंगी सोचा नहीं था कभी। ओफ, मेरा बाहर जाकर खाने का कोई मूड नहीं। क्या कर रही हूँ मैं ये? क्यों खुद से बातें करने लग गई हूँ मैं? नहीं, मुझे सादिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करने होंगे। खुश आमदीद बैरन। शुक्रिया अम्मी। बाबा नहीं आए तुम्हारे साथ? वो असल में ऑफिस में एक छोटा सा मसला हो गया था। कंस्ट्रक्शन साइट भी बंद कर दी। क्या? ये कैसे? कुछ आर्किटेक्ट्स की गलती की वजह से। जिन आर्किटेक्ट्स की गलती थी बाबा उन्हें पहले ही जॉब से निकाल चुके हैं। वो तो शुक्र है कि हसन अंकल थे वहाँ, इसलिए साइट पर काम फिर से शुरू हो गया। इस खानदान पर एक स्याह साया मंडला रहा है। खैर छोड़ो, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? वो हसन अंकल के साथ एक जरूरी मीटिंग करेंगे इस बारे में। कह रहे थे मेरा इंतजार मत करना। बैरिन कहाँ थी तुम? मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ। कॉल्स देखी थी लेकिन बात नहीं कर सकती थी उस वक्त। खैर अब बताओ क्या बात थी, क्यों करी थी कॉल? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं। चलो हम तुम्हारे रूम में चलकर बात करते हैं। चलो। मैं थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में आराम करूंगी। आह जानान आह। हालांकि मुझे तुम पर इतना गुस्सा है, लेकिन तभी मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। पता नहीं अकेले घर में बैठी क्या कर रही होगी। जिम ने क्या पकाया होगा, जाकर देखती हूँ मैं। अमीने। जानान साहिबा, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। मैं भी खाना खाने का ही सोच रही थी।
मेरे होते हुए आपको सोचने की क्या जरूरत है? आप मुझे हुक्म करें। मेरे कुछ कपड़े ड्राई क्लीन करने हैं, क्या तुम कर दोगी अमीने? जी क्यों नहीं, कर दूंगी मैं। ये सब क्या चल रहा है तूबा? कहाँ रह गई थी तुम? मैं तो ऑफिस आने वाली थी तुमसे मिलने। लड़कियों, ये आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? दादी मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, सच कह रही हूँ, कुछ नहीं। तूबा, जल्दी से मेरे कमरे में आओ। दादी मुझे बैरन से बात करनी है, आ रही हूँ फिर। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। मैं चेंज कर लूँ, उसके बाद बात करते हैं। क्या हो गया नसरीन? अम्मी, मुझे फौरन जाना होगा। अगर कोई पूछे तो कह देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सो रही हूँ। लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हें इस टाइम जाना कहाँ पर है? मुझे अभी जाना है, वापस आके बता दूंगी। नसरीन, नसरीन सुनो। काम में आसानी हो। शुक्रिया। दादी ऐसी कोई बात नहीं है, आपको क्या हो गया है? फिर बैरन के पीछे क्यों पड़ी हो? आखिर ऐसी क्या खास बात है, मुझे भी बताओ जरा। क्या तुम भूल गई हो? तुम्हारी अम्मी उन माँ बेटी को घर लेकर आ गई हैं। हाँ ठीक है, वो लोग आ चुके हैं इस घर में, अब जो चाहते हैं वो करें। मैं कुछ और बात करना चाह रही थी उस वक्त बैरन से। तुम्हें याद है ना कि तुमने वादा किया था कि तुम अपने बाबा के साथ बदतमीजी नहीं करोगी? दादी जान, मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करती हूँ, आपको मालूम है। अब खुदा के लिए उस नसरीन की बातें करना छोड़ दे, मैं थक चुकी हूँ उससे बहुत ज्यादा। क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ अंदर आ जाओ, मैं भी बस जा ही रही थी। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी बताओ क्या बात करनी थी तुमने? तुम्हें देखकर तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा बैरन। यार अब बता भी दो। जो कुछ मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उससे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अली और सोना के हवाले से है। अब तो मैं भी जानना चाहूंगी कि ऐसा क्या है जो मेरी जिंदगी बदल देगा। अली जिस वजह से सोना से शादी करा था ये तो मालूम है ना? हाँ, इसलिए क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम गलत हो बैरन, यहाँ अली इस मजबूरी की वजह से शादी करा है सोना से। क्या मतलब तुम्हारा? यानी सोना ने झूठ बोला है अली से, उसे बेवकूफ बनाया है, और अगर ये सच सामने आया तो अली कभी उससे शादी नहीं करेगा। और मजे की बात, वो नसरीन साहिबा है ना, उसने सोना के लिए फेक रिपोर्ट बनवाई। हाँ हेलो, कहाँ हो तुम? मैं उस लड़के के पीछे हूँ जिसने गोली चलाई। तुम तो डॉक्टर को लेने के लिए गए थे मेरे लिए, आप कहाँ हो? उसे ढूंढ लिया है। किसकी बात कर रहे हो तुम? जानते हो ना उस लड़की को जो बड़े से बंगले में रहती है, जिस पर हमें बॉस ने नजर रखने के लिए कहा था। वो लड़का भी उसी बंगले में रहता है। फिक्र ना करो, गाड़ी मैंने पीछे पार्क की है, पैदल चल के आगे तक आया हूं। आता हूं तो फिर डॉक्टर के पास चलते हैं, ठीक है? मैं काम करके आता हूं। अम्मी ने कॉल क्यों की तुम्हें? बस हालचाल पूछने के लिए। वो भी इस वक्त? सिनान तुम झूठ बोल रहे हो। सबा तुम मानो या ना मानो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। चले अम्मी, उठाए ना फोन। सबा, अरे बाद में फोन पे बात कर लेना, अंदर आओ भी।
ठीक है, मैं आ रही हूँ। लगता है मुझे सिनान से बात करनी होगी। हमें अली को बताना होगा। सोच तो मैं भी यही रही हूँ, लेकिन ये बात हम उसको नहीं बताएंगे तूबा। तुम पागल हो गई हो क्या? जिस लड़के से तुमने इतनी मोहब्बत की है वो किसी और से झूठ की वजह से शादी कर रहा है, और तुम चाहती हो कि हम उससे कुछ भी ना कहें। तूबा, अगर उसने झूठ बोला है तो वो एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगा। अपना झूठ वो खुद बताएगी। जब तक तो उनकी शादी हो जाएगी बैरन। खैर, अभी इस बात को छोड़ो। ये समझ में नहीं आया कि नसरीन का इस सबसे क्या लेना देना है। क्या समझ नहीं आ रहा? ये सारे एक ही जैसे हैं। फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी उसे। नहीं तूबा, मैं मना कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम। अली को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। अगर तुम अली को कुछ नहीं बताओगी तो मैं उसकी शादी से कुछ दिन पहले जाकर उसे सब कुछ बता दूंगी। तुम्हें जो करना है करो। तुम ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अंदर से तुम्हें खुशी हो रही है ना। बैरिन, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे बस खुशी चाहिए तुम्हारी। मैं जिंदगी के आखिरी सफर पे हूं। नहीं चाहता कि मेरी बीवी और बेटी नसरीन कभी भी मुश्किल में आए। इन दोनों को आपके हवाले करता हूं। मुझसे वादा करें, वादा करें। ये क्या कर रहा हूं मैं? अमीने, तुम जनान के यहाँ गई थी क्या? जी सादिया साहिबा, गई थी। उनके काम करके आ गई थी मैं। मेरी अम्मी ने आपको कॉल क्यों की? क्या रात की खाने के बाद आप गार्डन में आ सकते हैं? कम से कम खाने के दौरान तो इस मोबाइल को छोड़ दो बेटा। माफ कीजिएगा दादी। क्यों खड़े हो? लाइटर है तुम्हारे पास? जनाब, मैं सिगरेट नहीं पीता हूं।
से तो मेरी कॉल उठाने की भी जहमत नहीं हो रही। अम्मी को कॉल करती हूँ, यही बेहतर होगा। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है अगर तुम्हारी अम्मी ने कॉल कर ली? चुप रहो, कोई सुन लेगा। करीम, हेलो। हेलो नसरीन, तुम्हें यहां आने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं। तुम्हें यहां इसलिए बुलाया क्योंकि तुम इस जगह से वाकिफ हो। अब ठीक है, लेकिन हम ऐसी जगह जा सकते हैं जहां आराम से बात कर सके। हाँ, क्यों नहीं, चलो चलते हैं। आपका खाना तैयार कर दिया है मेहमद भाई। बहुत शुक्रिया सबा। अम्मी ने कॉल क्यों की तुम्हें? बस हालचाल पूछने के लिए। वो भी इस वक्त? सिनान, तुम झूठ बोल रहे हो। सबा, तुम मानो या ना मानो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता।